जय हिंद। जी गंगा क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग अपने मैथ की क्लास में त्रिकोणमिति के आखिरी चैप्टर में पहुंच चुके हैं, यानी ऊंचाई और दूरी यानी हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर जो आपका है वहां हम लोग पहुंच चुके हैं। और आज हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे इस चैप्टर की। इसमें हम लोग जानेंगे इसके चैप्टर से संबंधित कुछ तथ्य के बारे में और साथ ही साथ उदाहरण के जो प्रश्न हैं उन सबको हम लोग आज सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि ऐसे प्रश्न को कैसे हम लोग सॉल्व करें। साथ ही साथ इसमें कौन कौन से आपके कंसेप्ट की जरूरत पड़ती है वो सारा चीज आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग आज जानेंगे कि हम लोग उन्नयन कोण अवनमन कोण दोनों में क्या अंतर होता है। इसके अलावा साथ ही साथ कौन कौन से ऐसे फॉर्मूले हैं जो आपको याद रहेंगे तो आपका हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इन सारे चीज को आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, हम आपको बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा कि हम एक उदाहरण का प्रश्न लिखे हैं। आप सोचेंगे कि सर पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ही प्रश्न लिख दिए। देखिए, हमने इसलिए प्रश्न को लिखा है क्योंकि इस प्रश्न में एक वर्ड यूज हुआ है और वो वर्ड यूज हुआ है, देखिए ध्यान से, यहां पे उन्नयन कोण। यही चीज हमको समझाना था कि देखिए क्वेश्चन में कोण न देके लिखा है, वहां पे उन्नयन कोण लिखा है। यही कहीं कोई क्वेश्चन जब आपको मिलेगा तो वहां पे उन्नयन कोण की जगह पे दिखेगा कि अवनमन कोण। तो कोण न देके उन्नयन कोण और अवनमन कोण दिया रहता है। तो सबसे पहले हम लोग को जानना जरूरी है कि भाई उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है। साथ ही साथ यह भी जानना जरूरी है कि भाई ऐसा प्रश्न जो हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं इसकी क्या जरूरत पड़ती है, क्यों हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं, क्या इसका हम लोग दैनिक जीवन में कुछ उपयोग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इन सारे चीज को पहले समझते हैं। देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर की अगर बात करें तो जरा ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि ये आपका घर है, ये आपका घर हो गया और सपोज दैट यहां से आप मान लीजिए कि थोड़ा देर के लिए कि यहां से एक सीढ़ी लगाए हैं। यहां से आप एक सीढ़ी लगाए हैं और इस सीढ़ी पर आप चढ़ रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, आपको मालूम है कि यहां पे जो हमारी खिड़की है वो थोड़ा देर के लिए समझ जाइएगा कि ये खिड़की जो है वो 50 मीटर की हाइट पर है और आपको ये भी पता हो जाए कि यहां पे जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है और आपसे कोई पूछ दे कि आपकी सीढ़ी की लंबाई कितनी है तो वो आप त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से आसानी से बता सकते हैं। यही नहीं, अगर इसी को चेंज कर दें, यहां से कोण का मान हटा दें, कोण का मान हटा दें, ये भी हटा दें और आपको ये पता चल जाए कि हमारी जो सीढ़ी है, एक सेकेंड रुकिए, अगर आपको मालूम चल जाए कि आपकी सीढ़ी जो है वो 60 मीटर लंबी है और तब आपसे कोई पूछे कि बताइए कि आपकी सीढ़ी जो है जमीन के साथ कितना डिग्री का कोण बना रही है, तो वो भी आप त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग जो होते हैं उनके आधार पर बता सकते हैं। यही नहीं, इसके अलावा भी और कई तरीके से आप बता सकते हैं। जैसे समझिए, हम आपसे बता दें यहाँ पे एक और चीज कि अगर मान लीजिए इस तरह से आपका क्वेश्चन है या आपके दैनिक जीवन में कि आपकी सीढ़ी की लंबाई मालूम है, यहाँ पे कोण कितना डिग्री का बन रहा है, मान लीजिए 60 डिग्री, वो भी मालूम है और आपको पता करना है कि जो आपकी सीढ़ी है वो दीवार से कितनी दूरी पर है, तो ये भी आप त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से बता सकते हैं। यानी इतना सारा यूज हम लोग कर सकते हैं इस चैप्टर के पढ़ने के बाद। साथ ही साथ अब देखिए, ये तो हो गया कि थोड़ा बहुत जान गए कि भाई त्रिकोणमिति का उपयोग जो होगा वो कैसे किया जाता है, यानी कहीं कहीं पे दूरी निकालने पे, कहीं कहीं पे कोण निकालने पर। साथ ही साथ किसी भी वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो उस ऊंचाई को ज्ञात करने में भी हम लोग त्रिकोणमिति का जो अनुप्रयोग होता है उसका हम लोग आसानी से कर सकते हैं। अब आते हैं भाई, दो वर्ड इस चैप्टर में मिलेगा, एक उन्नयन कोण और दूसरा अवनमन कोण। देखिए, उन्नयन कोण और अवनमन कोण जो होता है ना बहुत ही आसान होता है, बस आपको समझने की जरूरत होती है। कैसे, जरा समझिएगा। हमने कहा कि मान लीजिए कि ये हमारा ये बिल्डिंग हो गया, थोड़ा देर के लिए मान लीजिए, चलिए फ्लैट बना देते हैं। ये रहा आप लोग का फ्लैट। चलिए, अब मान लीजिए फ्लैट हो गया और यहां पे मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि कोई लड़का खड़ा है। यहां पे कोई लड़का खड़ा है, अगर वो क्या करता है, किसी वस्तु को कहां देखता है, नीचे की ओर देखता है। ध्यान से समझिएगा। चलिए थोड़ा सा अच्छा से इसका लाइनिंग कर देते हैं। ये मान लीजिए कि यहां पे चलिए कोई कार है, थोड़ा देर के लिए समझिए कि ये कार हो गया। चलिए, ये कार है और इसको वो क्या कर रहा है, देख रहा है।
इसको क्या कर रहा है, ये देखने का काम कर रहा है, तो ये इसकी हो जाती है दृष्टि रेखा। ये आपकी कहलाती है दृष्टि रेखा। अब देखिए दृष्टि रेखा मतलब जैसे ऊपर से कहां देख रहा है, नीचे। लेकिन अगर बात करें थोड़ा देर के लिए समझिए कि सीधा अगर ये देखता तो ऐसे देखता, तो इसको हम लोग कहते हैं क्षैतिज रेखा। ध्यान दीजिए, ये हो गया उसकी क्षैतिज यानी सीधी रेखा उसके आंख से, और ये देख रहा है तो उसको हमने कहा दृष्टि रेखा। इसके बीच में जो ये कोण बनता है ना, इसी कोण को हम लोग कहते हैं अवनमन कोण। इस कोण को क्या कहते हैं, अवनमन कोण। चलिए अब समझ आ गया अवनमन कोण क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, हमने क्या कहा कि अगर किसी व्यक्ति की दृष्टि रेखा जो है वो क्षैतिज रेखा से कहां हो, नीचे की ओर हो, तो उसके बीच में यानी क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को हम लोग क्या कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। शॉर्टकट में याद रखिए, जब कोई भी वस्तु क्या हो, छत से नीचे रखी हुई हो और कोई व्यक्ति छत पर से जब नीचे देख रहा हो, तो उसके आंख के पास जो कोण बनता है वो अवनमन कोण होता है। यानी जब हम लोग ऊपर से कहां देखेंगे, नीचे की ओर देखेंगे, तो उस कंडीशन में कौन सा कोण बनता है, अवनमन कोण बनता है। लेकिन थोड़ा देर के लिए अब समझिए, हम अगर कहें कि उन्नयन कोण क्या होता है, तो थोड़ा देर के लिए समझिए कि अगर मान लीजिए कि यहां पे कोई व्यक्ति खड़ा है और यहां से ये रोड जा रहा है और यहां पे भी कोई लड़का खड़ा है, थोड़ा देर के लिए मान लीजिए ये लड़का है और ये रहा, और ये क्या कर रहा है, इसको देख रहा हो, ये क्या कर रहा हो, इसको देख रहा हो, देखने का काम कर रहा हो। तो देखिए यहां पे क्षैतिज रेखा कैसे बनेगा, ऐसे सीधा, माने इसके आंख से सीधा, और व्यक्ति कहां देख रहा है, ऊपर की ओर। तो ये जो कोण बनेगा ना, इस कोण को हम लोग कहते हैं उन्नयन कोण। इसको क्या करते हैं, उन्नयन कोण। इस बार ये हो जाएगा क्या हमारा, तो दृष्टि रेखा, यानी जिस रेखा से सीधे सीधे समझिए देखने का काम हो रहा है, और इस बार ये हो जाएगा हमारा क्षैतिज रेखा। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा एक चीज स्पष्ट, कि अगर हम ऊपर से नीचे देखेंगे तो कौन सा कोण बनेगा, अवनमन कोण। अगर हम नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो उस समय कोण बनेगा कौन सा, तो उन्नयन कोण। तो ये चीज आपको एकदम स्पष्ट याद हो जाना चाहिए कि क्या, कि जब ऊपर से कहां देखेंगे, नीचे, तो कौन सा कोण बनेगा, अवनमन, और जब नीचे से कहां देखेंगे, ऊपर, तो कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। अच्छा, आगे हम आपको बताएंगे कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण का मान जो होता है एक ही बराबर हो जाता है, वो बाद में आपको हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर देखिए, अगर ध्यान समझिएगा ना, तो यहाँ पे जेड बन रहा है। अच्छा, जेड बन रहा है तो एकांतर कोण के हिसाब से ये दोनों कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो उस कंडीशन में हम आपको क्वेश्चन जब बताएंगे ना, तो वहां पे ये चीज ज्यादा अच्छे ढंग से समझ में आएगी। तब बताएंगे कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण का मान जो होता है वो बराबर हो जाता है। लेकिन बस आपको ये कंसेप्ट समझना आना जरूरी था कि अवनमन कोण क्या होता है, तो जब कहां छत से कहां देखें, नीचे। उन्नयन कोण क्या होता है, तो जब कहां देखें, नीचे से ऊपर। तो दृष्टि रेखा देखिए यहां पे ऊपर है, क्षैतिज रेखा नीचे है। इसमें देखिए क्षैतिज रेखा ऊपर है, दृष्टि रेखा नीचे है। तो ये था अवनमन कोण और उन्नयन कोण। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहते हैं इस फिगर का स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, नहीं तो हम इस बार क्वेश्चन को बताते हैं और वो कैसे इसका यूज होगा वो समझाते हैं। तो देखिए ये था थोड़ा बहुत अवनमन कोण और उन्नयन कोण का। आइए इसको इरेज करते हैं और आपको क्वेश्चन बताते हैं, क्योंकि क्वेश्चन की जब बताएंगे तभी आपको समझ में आएगा ज्यादा कि आपको इसमें क्या क्या दिक्कत होने वाली है और कैसे इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं उनको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। यहां क्वेश्चन पहला उदाहरण में क्या कर रहा है कि धरती पर एक मीनार जो है ऊर्ध्वाधर क्या है, खड़ी है। देखिए आप क्या करिए, तुरंत एक मीनार बना लीजिए जो ऊर्ध्वाधर खड़ी हो। देखिए हम क्या किए, ये हमारा मीनार हो गया और ये रहा धरती से ये खड़ा कर दिया। क्वेश्चन जितना कहते जाए उतना बनाते जाइएगा तो क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। याद रखिएगा, ऐसे प्रश्नों के लिए फिगर सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको फिगर बनाने आ गया तो समझिएगा आपका क्वेश्चन बन गया। अगर आपसे फिगर नहीं बनेगा तो प्रश्न नहीं बनेगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि हम फिगर कैसे कैसे बना रहे हैं। तो देखिए कह रहा है कि धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है। ध्यान दीजिए यहां पे बोला है पाद बिंदु।
पाद बिंदु का मतलब होता है, ये उसका जो पैर होता है उस बिंदु को हम लोग कहते हैं पाद बिंदु। देखिए कोई बिंदु जो है वो पाद बिंदु से कितनी दूरी है, 15 मीटर की दूरी पर। तो मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि यहीं पे वो बिंदु है, तो इसके बीच की जो दूरी है वो कितनी मीटर हो जाएगी, 15 मीटर। चलिए धरती पर एक बिंदु हम ले लिए और ये उसके पाद बिंदु से कितना दूरी पर है, 15 मीटर की दूरी पर है। फिर बोल रहा है आगे क्वेश्चन पढ़िए कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। अब देखिए इस बिंदु से अगर क्या कर रहे हैं हम लोग उन्नयन कोण खींच रहे हैं, तो ध्यान दीजिए इसको पहले क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। हमने मिलाया, उन्नयन कोण तो यानी नीचे बना होगा कितना डिग्री जी, तो 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो कह रहा है कि आप मीनार की ऊंचाई क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। यानी ये रहा हम लोग की मीनार की जो ऊंचाई है इसको ज्ञात करना है, तो हम इसको मान लेते हैं कितना, h। चलिए इतना तो समझ में आ रहा है कि इतना फिगर आप आसानी से बना लीजिएगा। अपने मन से नामकरण कर दीजिए A, B और C। जो जो डाटा इसमें दिया है ना उसको आप लैंग्वेज के रूप में जरूर लिख लीजिएगा जब प्रश्न सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए हम यहां कर रहे हैं, हल लिख देते हैं, फिर लिख देते हैं। देखिए कैसे लिखा जाएगा, लैंग्वेज सीखिएगा। AB एक मीनार है जिसकी ऊंचाई माना h है। देखिए हमने यही चीज लिखा ना, ए बी मान लीजिए कि एक मीनार है जिसकी ऊंचाई कितनी है, h है। देखिए ध्यान से, बिंदु B से C की दूरी 15 मीटर है तथा बिंदु C से उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब देखिए जो जो डाटा आपको इसमें लिखा हुआ था हमने सेम टू सेम उसी चीज को लैंग्वेज के रूप में लिख दिया है। अब आइए अब इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व किया जाता है ये समझिए, ध्यान दीजिएगा। जब भी हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का कोई भी प्रश्न बनाइएगा, सबसे महत्वपूर्ण चीज किस पर ध्यान देना है, तो आपको ध्यान देना है कि जिसका मान दिया है और जिसका मान नहीं दिया है, यानी ये जिसका निकालना होगा वो, ये दोनों भुजाओं की अनुपात वाला कौन सा फॉर्मूला आप जानते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें कि यहां पे थीटा कोण बन रहा है तो ये लंब है और ये आधार है। लंब और आधार से संबंधित आप कौन सा फॉर्मूला जानते हैं, तो याद कीजिए टेन थीटा जो होता है वो लंब और आधार से संबंधित उसका फॉर्मूला होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा आधार होता है। इसका मतलब हमको स्पष्ट चीज ये जानकारी मिल चुकी है कि जब भी अगर हाइट एंड डिस्टेंस का कोई क्वेश्चन बनाएंगे तो एक उस भुजा को लेंगे जिसका मान दिया रहेगा और एक उस भुजा को लेंगे जिसका मान निकालना हो। तो देखिए तो टेन थीटा में लंब और आधार आता है तो उसको लेंगे। आप कहिएगा सर कॉट थीटा में भी तो आता है। हाँ, तो आप दोनों में से किसी एक को यूज कर सकते हैं, या मन करे तो टेन थीटा का यूज कीजिए, मन करे तो कॉट थीटा का यूज करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आंसर में कोई भी अंतर नहीं आएगा। तो हमको स्पष्ट पता चल चुका है कि टेन थीटा अगर लेते हैं तो ये दोनों अनुपात में आ जाएगा। तो आइए हम लोग यूज करते हैं। कैसे लिखना हमको, टेन सी बराबर, यहां देखिए हम लिखेंगे टेन सी, यानी ये को टेन सी बराबर लंब बटा आधार। तो लंब कौन है, ए बी, आधार कौन है, बी सी। चलिए हमने लिख दिया बी सी। अब सबका मान रखिए, यहां रखिएगा टेन कितना डिग्री, 60 डिग्री। यहां देखिए ए बी का जो मान है वो कितना है, h, तो h रखिए। बी सी का मान 15 है तो 15 रखिए। अब देखिए टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो आपको मालूम है रूट का 3 होता है और बट्टा में h बट्टा कितना हो गया, 15 हो गया। यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो कुछ नहीं समझिए, तो यहां पे बट्टा में कितना 1 है, h से 1 में गुना करिएगा मेरे बाबू तो h होगा। 15 से √3 में गुना करिएगा तो 15 √3 होगा, यानी इतना मीटर। देखिए यही हमारा h का मान निकल चुका है,
यानी हमने क्या माना था, मीनार की ऊंचाई, तो हम लोग लिख सकते हैं मीनार की ऊंचाई बराबर 15√3 मीटर आंसर। तो अब आपको समझ में आ चुका होगा कि हाइट एंड डिस्टेंस जो है उसका क्वेश्चन कैसे हम लोग बनाते हैं। तो ये एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था उदाहरण का, जिसको हमने सॉल्व किया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, साथ ही साथ हम अगला उदाहरण जो है तुरंत बताते हैं। आइए उदाहरण का अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, हमने इसको लिख डाला है बोर्ड पे। इसमें बोल रहा है कि एक बिजली मिस्त्री जो है वो कह रहा है कि एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गई खराबी की मरम्मत करना चाहता है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से, यहां ध्यान दीजिएगा, 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु पर पहुंचना है। सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी ये बताना है। साथ ही साथ ये देखिए, यहां पे एक और डाटा दिया है कि सीढ़ी जो है क्षैतिज से कितना डिग्री, 60 डिग्री के कोण पे झुकी हुई है। और साथ ही साथ आपको कह रहा है कि खंभे के पाद बिंदु से सीढ़ी की दूरी ज्ञात करनी है। देखिए जो डाटा पहले दिया उसको पहले समझना जरूरी है। 3 को डाटा हमको इसमें दिख रहा है, 3 डाटा आपको दिख रहा है, 2 मान पूछ रहा है। पहली तो हमसे पूछा है कि सीढ़ी की लंबाई बता दीजिए, और साथ ही साथ सीढ़ी और जो खंबा है उसके बीच की जो दूरी है वो आपको बता देनी है। देखिए सबसे पहले क्या करिए, इसका एक फिगर बनाते हैं। देखिए मान के चलिए थोड़ा देर के लिए कि ये हमारा बिजली का जो खंबा है, ये रहा हम लोग का बिजली का खंबा, ये जमीन हो गया और ये बिजली का खंबा लगा हुआ है, और यहां से तार मान लीजिए कि गुजरा हुआ है। और इसमें जब खराबी हो रही है तो हमारा जो मिस्त्री है, सोचिए कि वो क्या कर रहा है, सीढ़ी लगा रहा है, और सीढ़ी ऐसे लगाया है। ये हमारा सीढ़ी होगा, चलिए इधर वाला मिटा देते हैं ताकि फिगर अच्छा दिखेगा। ये देखिए इधर का, हमने इधर का भी हम बोर्ड को साफ कर देते हैं। अब देखिए हमारा जो ये जो पोल है, उस पोल की लंबाई जो है वो कितनी दी हुई है, 5 मीटर। तो ध्यान दीजिए यहां से लेकर नीचे तक जो दूरी है वो टोटल 5 मीटर है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि जो सीढ़ी लगाया गया है शिखर से 1.3 मीटर नीचे तक ही लगा है। इसका मतलब कि यहां तक, ये ऊपर से अगर हम लोग दूरी मापें तो ये दूरी 1.3 मीटर हो जाएगा, यानी यहां तक। क्योंकि ये जो बिंदु है इसके नीचे तक ही मान के चलिए कि सीढ़ी को लगाया है, यहां तक वो क्या किया, सीढ़ी इसके ऊपर नहीं लगाया है। कितना पोल छोड़ दिया है, तो 1.3 मीटर तक छोड़ दिया है। चलिए साथ ही साथ देखिए कोण कितना डिग्री का बनाया है, 60 डिग्री का कोण बनाया था। हम लिख दिए यहां पे 60 डिग्री। क्या क्या हमसे पूछा, तो सीढ़ी की हमें लंबाई बतानी है, यानी ये वाला मान हमको पूछा है कितना होगा। तो मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं। कितनी दूरी ज्ञात करनी है, कितनी दूरी होगा, तो इसको y मान लेते हैं। अब ABCD हमने पहले ही कहा था कि त्रिभुज बनेगा, तो आप रख लीजिएगा। देखिए हम यहाँ पे A रख लेते हैं, यहाँ पे B, यहाँ पे C। पोल की हाइट जो है उसको मान लीजिए थोड़ा देर के, सबसे ऊपरी पॉइंट जो है वो D है। अब देखिए यहां पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज की एक भुजा का मान जरूर निकालेंगे, क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि एक भुजा का मान 100% दिया रहेगा, लेकिन यहां पे अस्पष्टता नहीं दिया है, तो हमको ये वाली लंबाई निकालनी जरूरी है। अब कंसेप्ट समझिएगा, टोटल यहां तक कितना है मेरे बाबू, 5 मीटर, और ये वाला हाइट 1.3। तो ये तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। आप तुरंत कहिएगा सर बड़ा वाला जो 5 मीटर उसमें से 1.3 घटा दीजिए, नीचे वाला मान निकल जाएगा। हम भी वही करने वाले हैं। देखिए हम तुरंत यहां पे निकालेंगे, AB का मान निकालने जा रहे हैं। AB बराबर, अब आप कहिएगा कि सर इसमें आपने लॉन्ग्वेज नहीं लिखा, तो लॉन्ग्वेज जो काम है वो आप खुद से लिख लीजिएगा, ठीक है। लॉन्ग्वेज जो है, अब पूरे क्वेश्चन में लॉन्ग्वेज बताएं तो बहुत ज्यादा लंबा समय लग जाएगा, इसलिए लॉन्ग्वेज जो है अपने से खुद से लिख लीजिएगा और हम सीधे सॉल्व कर देते हैं। AB का चलिए यहाँ पे इतना कर देते हैं, जो जो डाटा दिया है उसका मान हम लिख देते हैं कि कौन कौन सा मान दिया है। तो यहाँ पे आप लिख देते हैं दिया है, लॉन्ग्वेज आप अपने से अब लिख लीजिएगा। चलिए क्या क्या डाटा दिया है, तो देखिए हमारा दिया है D से लेकर और B तक, D से लेकर B तक जो लंबाई है वो 5 मीटर दिया है। AD का जो मान दिया है 1.3 मीटर दिया है। कोण C का जो मान है वो 60 डिग्री दिया है। हमने क्या क्या माना है, तो AC बराबर x माने हैं और BC बराबर y माने हैं। जितना सारा डाटा था हम लिख दिए। चलिए किसका मान निकालना है हमको,
ए बी का मान निकालना है। तो आइए ए बी का मान निकालते हैं। ए बी बराबर ये हो रहा ए से लेकर बी तक, इसका मान हमको निकालना है। तो हम लोग ए बी बराबर लिख सकते हैं क्या चीज, तो देखिए बी से लेकर डी तक, यानी बी डी या लिखिए चाहे डी बी लिखिए, माइनस क्या करेंगे ए से लेकर डी तक, उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। आइए इसका मान कितना है 5 मीटर, घटाना है कितना 1.3। तो हमारा ए बी का जो मान होगा वो आ जाएगा देखिए 3.7 मीटर। तो हम लोग का देखिए ध्यान से ए बी जो है उसका मान निकल चुका है। अब ए बी का मान निकल चुका है तो आइए हम इस डाटा को इस फिगर में लिख देते हैं। यहां लिख देते हैं 3.7 मीटर, ये डाटा को हमने पुट कर दिया। अब त्रिभुज की बारी आ गई और जो रूल था वो हम बता दिए हैं कि एक डाटा जो दिया है उसको और एक नहीं दिया है उसको एक साथ रखिए। देखिए ये लंब और ये कर्ण, तो लंब और कर्ण किस में आता है, तो आपको याद है ये डाटा आता है साइन थीटा में। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो आइए लंब बटा कर्ण ले लेते हैं। तो आइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू लेंगे साइन, अब यहां पे बोलिए क्या लिखा है सी, तो साइन सी बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान बोलिए ए से लेकर बी तक, तो ये होगा ए बी। कर्ण का मान बोलिए क्या दिया है ए सी, तो ये हो जाएगा ए सी। अब बोलिए साइन सी, तो साइन सी, सी का मतलब कितना डिग्री 60 डिग्री, तो यहां लिखेंगे 60 डिग्री। ए बी का मान दिया है, तो हाँ दिया है कितना, तो 3.7 रखिए 3.7। ए सी का मान कितना है x, तो x रख दिए। साइन 60 डिग्री का मान आपको मालूम है √3/2 होता है, बराबर में 3.7 बटा में x होता है। आइए अब यहाँ पे ये बाउंड्री लाइन हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं तो तिरछा तिरछी गुना करिएगा, तो x का √3 में गुना होगा तो ये हो जाएगा √3x, और यहां देखिए 2 का गुना इसमें कीजिएगा तो 2 गुना 3.7। अब देखिए √3 गुना में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो x बराबर 2 गुना 3.7 बट्टा में √3। क्वेश्चन में पहले ही √3 का मान दे दिया है तो आप मान रख लीजिए x बराबर 2 गुना 3.7 और इसके बदले में रख लेंगे 1.73। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 4.28 आएगा लगभग में, हम यहां लिख देते हैं लगभग। तो ये हो जाएगा आपका क्या आंसर, यानी आंसर का मतलब क्या हो गया, सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी की लंबाई जो है वो 4.28 मीटर आ चुका है। अब देखिए एक डाटा हम लोग एक यानी एक जो मान था वो निकाल चुके हैं, तो आइए हम यहाँ पे लिख देते हैं इसकी लंबाई कितनी 4.28 मीटर। अब देखिए अब हमको ये आखिरी भुजा निकालना है, तो इसके लिए 2 तरीका है। पहला तरीका कि लंब और कर्ण दिया है तो आधार निकाल लीजिए, पाइथागोरस थ्योरम आपको पढ़ाए हैं तो वहां से भी निकाल सकते हैं। दूसरा आप एक बार लंब और आधार को एक साथ ले लीजिए, लंब और आधार tan थीटा एक साथ लीजिएगा तो तुरंत y का मान निकल जाएगा। तो आइए हम आपको tan थीटा के ही आधार पे बता देते हैं। तो चलिए अब यहां पे हो जाएगा tan, पुनः देखिए यहां से दूसरा पार्ट है इसलिए हमने ब्लैक में क्या यूज कर दिया है, tan c बराबर बोलिए क्या हो जाएगा लंब, तो AB, आधार तो आधार क्या हो जाएगा BC। चलिए यहाँ पे एक और बाउंड्री लाइन खींचते हैं, यहीं पे इसको सॉल्व कर देंगे। tan C का मतलब tan 60 डिग्री, तो यहाँ लिखिए tan 60 डिग्री। AB का मान कितना दिया है तो 3.7, तो 3.7 रखिए। BC मतलब y, तो y रखिए। अब tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो यहाँ पे √3 हो जाएगा बट्टा में 3.7 बट्टा y हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो √3y बराबर हो जाएगा 3.7, y बराबर हो जाएगा 3.7 बट्टा का √3। देखिए ये गुना में था और उसको हम लोग क्या किए दूसरे साइड भेजे, तो जब दूसरे साइड भेजे हैं तो वो हमारा क्या हो गया है भाग में चला गया है। अब इसका मान आप रख सकते हैं वहां से, तो y बराबर हो जाएगा 3.7 बट्टा हो जाएगा 1.73। अब इसको सॉल्व किया जाए तो y बराबर हो जाएगा लगभग में इसका मान आएगा 2.14। याद रखिएगा इसका लगभग में मान आता है 2.14 मीटर। तो ये हमारा हो जाएगा क्या
आंसर। तो देखिए दोनों यानी हम कह सकते हैं दूरी जो हो गई वो दूरी कितना आ गई मेरे बाबू 2.14 मीटर। तो हमने दो पार्ट इसमें पूछा था, दोनों पार्ट का हम लोग मान निकाल दिए हैं। पहले पार्ट में सीढ़ी की लंबाई पूछा हम लोग सीढ़ी की लंबाई, और दूसरे पार्ट में दूरी पूछा तो वो दूरी भी हम लोग निकाल चुके हैं। आप लोग इस वीडियो को एक दो बार रिपीट कर करके देखिएगा ताकि कंसेप्ट अच्छे ढंग से आपका आ सके और कोई क्वेश्चन बनाने में दिक्कत ना हो। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर क्वेश्चन नंबर जो 3 है यानी उदाहरण नंबर 3 उसको हम बताते हैं। आइए अब सॉल्व करते हैं उदाहरण नंबर 3। पहले क्वेश्चन को समझते हैं ताकि आपको एग्जाम्पल अच्छे ढंग से समझ में आ जाए और आपको एक्सरसाइज बनाने में कोई दिक्कत ना हो। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक जो है वो क्या कर रहा है, एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। उसकी आंख से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 45 डिग्री का है। चिमनी की ऊंचाई आपको बतानी है। तो सबसे पहले एक चिमनी बना लेते हैं क्योंकि यहीं से वो क्या हो रहा है, क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। देखिए हमने एक चिमनी बना दिया और यहां से एक लड़का को खड़ा कर दिए या प्रेक्षक को खड़ा कर दिए जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से वो चिमनी को क्या कर रहा है, देख रहा है। तो चलिए इसका हम लोग यहाँ पे मिला दिए। यहां से आप देख रहे हैं तो यहां से क्या बनेगा, एक दृष्टि रेखा बनेगी, आपको पहले से मालूम है। चलिए थोड़ा सा सीधा कर देते हैं दृष्टि रेखा को, नहीं तो आप लोग भी फिगर को टेढ़ा मेढ़ा नहीं बनाइएगा। ये देखिए दृष्टि रेखा हो गया, कितना डिग्री का कोण बना रहा है 45, तो हम लोग लिख दिए 45 डिग्री का। इसके बीच की जो दूरी दी हुई है वो दूरी 28.5 मीटर की दूरी दी हुई है। हमसे क्या पूछ रहा है कि चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चिमनी की ऊंचाई को मान लेते हैं कितना, h, और यही निकालना है। अब आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे इस ऊंचाई को निकालेंगे। ध्यान से देखिएगा, अगर तो इसमें त्रिभुज का होना जरूरी है। तो देखिए त्रिभुज अगर जरूरी है तो यहां पे एक त्रिभुज बन रहा है। ध्यान से देखिए ये वाला जो त्रिभुज है ये तो त्रिभुज बन ही रहा है। 28.5 यहां भी होगा तो यहां भी हम लोग लिख सकते हैं 28.5 मीटर। अब इस त्रिभुज में अगर बात की जाए तो देखिए अगर हम लोग क्या करें कि ये लंब मान लें और ये आधार मान ले। ध्यान से देखिएगा, इतना दूरी को लंब और इसको आधार मान ले तो लंब हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। और जैसे ही ये लंब आ जाएगा तो उसमें 1.5 इसको जोड़ दीजिएगा तो टोटल की टोटल ऊंचाई निकल जाएगी। तो स्पष्ट हम लोग पता चल चुका है। तो नामकरण पहले कर लीजिए। देखिए ए, यहां पे जो बिंदु है इसको बी मान लीजिए। थोड़ा सा रुक जाइए, हम अंदर लिख देते हैं, ये बी हो गया, ये एच उसका है, ये मान लीजिए हाइट को माने हैं। यहाँ सी रख लीजिए, यहाँ डी रखिए, यहाँ ई रखिए। आइए जो डाटा दिया है पहले उसको लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे डी से लेकर ई तक जो दिया है 1.5 मीटर यानी लड़का की लंबाई। साथ ही साथ कोण ई जो है उसका मान दिया है कितना डिग्री, 45 डिग्री। चलिए उसके बाद से यहां देखिए सी डी जो दिया है यानी सी डी इस बराबर है किसके, तो बीई के। बीई के कितना डिग्री, कितना इसका मान दिया है मेरे बाबू, 28.5 मीटर। अब आइए साथ ही साथ हम लोग क्या माने हैं, ए से लेकर सी तक जो है इसको माने हैं एच। अब त्रिभुज की बात करते हैं, कौन सा त्रिभुज में, तो ये ऊपर वाला में। तो देखिए ए बी ई में, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई में। आइए त्रिभुज ए बी ई में ये लंब होता है और ये आधार होता है। और आपको मालूम है लंब और आधार जो होता है tan थीटा में होता है। तो आइए हम लोग डायरेक्ट tan का यूज करेंगे। यहां लिखेंगे tan, क्या लिखेंगे यहाँ पे, कोण की जगह पे E बराबर लंब क्या है मेरे बाबू, ए बी। देखिए यहाँ पे लंब कौन है, ए से लेकर बी तक, और आधार जो है वो है BE। अब देखिए मान रखिए tan E का मान कितना डिग्री, 45 डिग्री। चलिए BAB का मान कितना है, नहीं दिया है तो आप लोग AB ही रखिए। BE का मान दिया है 28.5, तो यहाँ 28.5 रखिए। tan 45 का मान 1 होता है और यहाँ पे देखिए AB बट्टा हो जाएगा 28.5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो AB बराबर होगा 28.5 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब तिरछा तिरछी गुना, AB से 1 में गुना करिएगा तो AB, इससे इसमें गुना किए तो उतना ही आ गया। यानी AB की मान हम लोग का निकल चुका है। अब देखिए यहां से यहां तक तो निकल चुका है। ये देखिए इधर 1.5 है तो इधर भी तो 1.5 होगा ना। तो हम लोग अगर दोनों मान को जोड़ दें तो h का मान निकल जाएगा। तो हम लोग देखिए डायरेक्ट लिख देते हैं AC बराबर हम लोग लिख सकते हैं ना AB प्लस
BC। ध्यान से देखिए, A से लेकर C तक की जो दूरी है हम लोग AB प्लस BC लिख सकते हैं। तो देखिए AB का मान तो निकाल चुके हैं 28.5, अब प्लस BC का मान, तो देखिए BC जितना है उतना ही तो क्या है, DE है, और इसका मान 1.5 है तो 1.5 रख दीजिए। जोड़िएगा तो AC का जो मान होगा वो हो जाएगा 30 मीटर। यानी हम लोग ये भी कह सकते हैं चिमनी जो है, चिमनी की ऊंचाई बराबर 30 मीटर, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये था एक छोटा सा आपका क्वेश्चन जिसको हमने सॉल्व कर दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हम अगला उदाहरण जो है वो समझाते हैं। आइए अब अगला उदाहरण का प्रश्न जो है यानी क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें क्या कर रहा है कि भूमि के एक बिंदु P से देखिएगा 10 मीटर ऊंचा भवन जो है उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। आइए पहले फिगर उतना बना लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए कह रहा है कि 10 मीटर ऊंचा एक भवन है, तो एक भवन बना लीजिए, ये 10 मीटर ऊंचा है, और यहां से हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे एक बिंदु ले लेते हैं और बिंदु का नाम हम P रख देते हैं, और यहां से ध्यान दीजिएगा कितना डिग्री का कोण बना रहा है, तो 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो यहां से आप इसको मिलाइए और यहाँ पे लिखिए कि 30 डिग्री का कोण बना रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग को 10 मीटर ऊंचा भवन दिया है, तो ये लिख लीजिए कि भवन की ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर है। अब देखिए फिर कह रहा है कि भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है। अब देखिए एक ध्वज लहराया गया इसके छत पे यानी इसके शिखर पे, तो ये रहा हम लोग का ध्वज बना देते हैं, ये लहराया गया है। साथ ही साथ कह रहा है कि बिंदु P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। अब देखिए ये यानी बिंदु P से ही हमारा कह रहा है कि इसके शिखर की अगर बात की जाएगी तो ये कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 45 डिग्री का। तो देखिए टोटल यहां से लिख देंगे कितना डिग्री, 45 डिग्री। कह रहा है कि ध्वज की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी ये वाली लंबाई ज्ञात करना है, तो इसको x मान लीजिए। साथ ही साथ कह रहा है कि बिंदु P से भवन की दूरी, यानी ये वाली दूरी कह रहा है निकालने के लिए, तो इसको y मान लीजिए। आइए नामकरण कर लेते हैं, a मान लीजिए इसको, इस बिंदु को b मान लेते हैं, यहां c मान लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस आप समझ जाइएगा क्वेश्चन बन जाएगा। थोड़ा देर के लिए समझिए कि ये बड़ा वाला त्रिभुज है ही नहीं, छोटे वाले त्रिभुज में देखिए लंब दिया है तो आप आधार आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे ही आधार निकलेगा तो आप समझिए कि ये बीच वाला लाइन है ही नहीं, तो आधार दिया रहेगा तो लंब निकाल लीजिएगा। यानी सीधे सीधी बात है, एक बार आप समझिए कि ऊपर का पार्ट नहीं है और दूसरे बार समझिएगा कि ये बीच वाला पार्ट नहीं है, बस क्वेश्चन बन जाएगा। तो आइए पहले त्रिभुज की बात करते हैं, डायरेक्ट हम लोग बना देते हैं इसको। त्रिभुज किसके अंतर्गत, तो छोटा वाला त्रिभुज के अंतर्गत। तो त्रिभुज का नाम रखिए PBC में। अब जो डाटा दिया है उसको आप जिक्र कर लेते हैं। यहाँ पे पहले ही कौन कौन सा मान दिया है, तो BC का मान देखिए 10 मीटर दिया है, और हम लोग को बाकी सब माने हैं, तो AB का मान x माने हैं, PC का मान y माने, और ये तो कोण चेंज होते रहेगा तो हम बताएंगे उसको। अब देखिए इस त्रिभुज में अगर बात करते हैं तो लंब बटा आधार लेना है, और लंब बटा आधार 10 में होता है, तो 10P बराबर लंब, लंब कौन है तो BC, आधार कौन सा है तो PC। 10P यानी 10P के जगह पे आप देखिएगा यहाँ पे P मतलब कितना डिग्री, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री। BC का मान 10 है तो 10, PC का मान y है तो y रखें। 10 30 का मान आपको मालूम है 1/√3 होता है, और बटा में हम लिख दिए हैं 10/y। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो y बराबर हो जाएगा 10√3। √3 का मान दिया है प्रश्न में कि 1.732 रखिएगा। आइए हम उसका मान रखते हैं 10 गुना 1.732, तो y का मान हो जाएगा 17.32 मीटर। तो देखिए हम यहाँ पे y का मान निकाल चुके हैं। आइए इसको यहाँ रख देते हैं, ये हमारा मान आ चुका है 17.32 मीटर के बराबर। अब जिक्र करते हैं बड़े वाले त्रिभुज में, तो PCA में। चलिए त्रिभुज PCA में अगर हम लोग जिक्र करें तो 10 देखिए क्या हो जाएगा, P बराबर लंब, तो लंब A से लेकर कहां तक, C तक, तो AC, और बटा में क्या हो जाएगा PC। अब देखिए 10P है तो फिर यहाँ पे कितना डिग्री, 45 डिग्री, तो यहाँ रखेंगे 10 45 डिग्री बराबर
AC का मान, WAC को देखिए दो पार्ट में बटा है ना, तो हम दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 10 प्लस x। देखिए 10 यहां से यहां तक 10 और ये वाला x है तो x, और बटा में PC का मान कितना है तो 17.32। 1045 का मान 1 होता है तो 1 बराबर हो गया 10 प्लस x बटा में 17.32। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 17.32 बराबर में 10 प्लस x हो जाएगा। ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो 17 में से 10 गया 7, सीधे सीधे आपको पता चल चुका है, यानी x बराबर 7.32 मीटर। तो ये रहा हम लोग की ध्वज की ऊंचाई और ये रहा बिंदु P से हमारा जो मीनार है उसकी दूरी। तो ये था आपका उदाहरण नंबर 4। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला प्रश्न जो है हम आपको तुरंत बताते हैं। आइए अब उदाहरण नंबर 5 देखते हैं। अभी तक हम लोग उदाहरण नंबर 1, 2, 3 और 4 देखा, उसमें अलग अलग टाइप से आपको हाइट एंड डिस्टेंस का प्रश्न था। आइए 5 नंबर जो क्वेश्चन है उसको जरा देखते हैं और समझते हैं इसका मतलब क्या कहना चाहता है प्रश्न में और इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक समतल जमीन पर खड़ी जो मीनार की जो छाया है, कह रहा है कि उस स्थिति में 40 मीटर क्या होती है अधिक हो जाती है, यानी अधिक लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का उन्नताश जो है वो 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मतलब समझिएगा, जब यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि जो सूर्य का उन्नयन कोण है सूर्य से वो 60 डिग्री से जब 30 डिग्री हो रहा है ना, तो जो छाया की लंबाई है वो 40 मीटर बढ़ जा रही है। जरा समझिए, हम आपको एक फिगर बनाते हैं, समझ में आ जाएगा। जैसे मान के चलिए कि हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक मीनार बना लेते हैं। जैसे ये हमारा मीनार हो गया, अब ये उसकी जमीन मान लेते हैं, ये जमीन स्तर हो गया। यहाँ से एक हम मान लीजिए कि कोई बिंदु है, यहाँ पे मान लीजिए कि कोण बन रहा है और ये मान के चलते हैं कितना डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है थोड़ा देर के लिए। लेकिन क्या होता है ना कि थोड़ा देर के बाद से ये एंगल 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है। तो जब 30 डिग्री होगा तो जरा समझिएगा, यहां से ऐसे दूर जाएगा और ये बनेगा कितना डिग्री, 30 डिग्री। चलिए इसको थोड़ा सीधा हम खींच देते हैं। चलिए ये हमारा मान लीजिए कि यहाँ पे अब कितना डिग्री का बना दिया, ये अब बनेगा 30 डिग्री का। जब 30 डिग्री का बना रहा है ना, तो देखिए यहाँ पे ये लंबाई जो है वो 40 मीटर अधिक हो जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर 60 डिग्री इधर है, 30 डिग्री इधर क्यों, घटेगा तो इधर जाएगा। नहीं, ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे ये आगे की ओर बढ़ेगा तो यहाँ पे कितना डिग्री है, 90 डिग्री है ना, तो जैसे जैसे इधर बढ़ेगा तो यहाँ पे कोण का मान बढ़ता है और जैसे जैसे दूर जाइएगा कोण का मान घटता है। तो उस चीज को आप याद रखिएगा। अब देखिए ध्यान से समझना है। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि हम लोग को 40 मीटर जो अधिक छाया थी उसको हम लोग लिख दिए। हमसे पूछा है कि मीनार की जो ऊंचाई है वो ज्ञात कीजिए। तो मीनार की जो ऊंचाई है उसको हम लोग h मान लेते हैं। अब देखिए यहां से यहां तक की जो दूरी है उसको आप x मान लीजिए। अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए अगर हम इस छोटे वाले त्रिभुज की जिक्र करें तो लंब बटा आधार एक रिलेशन मिल जाएगा। फिर बड़े वाले त्रिभुज में भी हम लंब बटा आधार ले लें तो दूसरा रिलेशन मिलेगा और वहां से क्वेश्चन हमारा आसानी से बन जाएगा। तो आइए पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका नामकरण करते हैं त्रिभुज का और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पे A लिख देते हैं, ये B हो जाए, यहाँ पे C और D। चलिए डाटा जो दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। कौन कौन सा डाटा दिया है, तो देखिए CD जो है इसका मान हमारा दिया है 40 मीटर। साथ ही साथ हम लोग AB जो है इसको H माने हैं, BC जो है इसको X माने हैं और कोण C जो है वो हमारा 60 डिग्री है, कोण D जो है वो हमारा 30 डिग्री है। अब हम लोग किस त्रिभुज की जिक्र करेंगे, ये छोटे वाले त्रिभुज का पहले जिक्र करते हैं। तो आइए यहां लिखेंगे त्रिभुज A B C में। चलिए त्रिभुज A B C में आइए कौन सा लिखेंगे, यहाँ पे देखिए लंब और आधार। लंब और आधार किस में होता है, tan थीटा में। तो हम लोग यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे tan C बराबर लंब क्या होगा मेरे बाबू, AB। देखिए AB और आधार कौन होगा, BC। तो यहाँ पे देखिए फिर से लिखते हैं tan C कितना डिग्री, तो 60 डिग्री बराबर AB का मान हम लोग कितना माने हैं H, BC का मान कितना है X। अब बताइए tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो √3 यहाँ पे हो जाएगा H, यहाँ पे X। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो H बराबर हो जाएगा √3x। चलिए यहां से हम लोग H की वैल्यू निकाल दिए। अब तो इसके आगे सॉल्व कर नहीं सकते तो इसको छोड़ दीजिए और अब आ जाइए बड़े वाले त्रिभुज में। तो हम यहां पे लिखेंगे पुनः
कौन सा त्रिभुज होगा इस बार बोलिए, ए बी डी में। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में। चलिए त्रिभुज ए बी डी में ले लिए। कौन सा होगा यहाँ पे भी, तो 10 का ही यूज होगा क्योंकि लंब और आधार लेना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 डी बराबर ए बी बट्टा आधार कौन हो जाएगा, बी से लेकर डी तक। तो लिखेंगे बी डी। 10 डी का मान कितना डिग्री रखना है, 30 डिग्री। अब देखिए ए बी का मान कितना है, एच। बी डी कितना है, ध्यान दीजिए, तो 40 प्लस एक्स, क्योंकि यहां से यहां तक मापना है। ये एक्स है, ये 40 है, तो दोनों आपस में जुड़ जाएगा। तो यहां लिखेंगे 40 प्लस एक्स। 10 30 डिग्री का मान आपको मालूम है, 1/√3 एच बट्टा 40 प्लस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो ये सेम टू सेम हो जाएगा, यानी 40 प्लस एक्स बराबर √3 एच हो जाएगा। आइए अब उसके आगे हम लोग देखते हैं। हम लोग अगर मान लें कि थोड़ा देर के लिए इसको समीकरण 1 मान लीजिए और इसको समीकरण आप 2 मान लीजिए, तो आपको आसानी होगा बनाने में। कैसे, अब देखिएगा, हम लोग h की वैल्यू रख सकते हैं आसानी से। h की वैल्यू जैसे ही रखिएगा तो देखिए x का जो मान होगा वो निकल जाएगा। तो यहां लिख सकते हैं आप समीकरण 1 से h का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए रखिए, यहां पे देखिए क्या है, 40 प्लस एक्स बराबर √3 इंटू एच की वैल्यू कितनी है मेरे बाबू, √3x। तो रखिए यहाँ पे √3x। अब देखिए इधर कितना होगा, 40 प्लस एक्स, √3 से √3 में गुना कीजिएगा तो √9, और 9 का वर्गमूल 3 माने 3 होता है, तो 3x। ये प्लस में x से इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 40 बराबर हो जाएगा 3x माइनस x। तो हो जाएगा, देखिए घटाएगा तो 2x बराबर कितना बचेगा, 40। तो x बराबर होगा 40 बट्टा का 2, क्योंकि गुना में है, इधर जाएगा तो भाग में ये कटेगा 20 बार में। तो देखिए x बराबर हमारा आ चुका है कितना, 20। x का जब वैल्यू निकल गया तो अगर हम समीकरण 1 में x का मान रख दें तो h का मान निकल जाएगा। तो यहां लिखिएगा समीकरण 1 में x का मान रखने पर, अब देखिए रखिएगा तो देखिए समीकरण 1 जो है h बराबर √3 इंटू एक्स है, तो x का मान कितना है, 20। तो यहां रखिए 20। तो देखिए h बराबर हो जाएगा 20√3, यानी हमारा इतना मीटर, और ये भी आप मीटर में माप लीजिए। तो देखिए h की भी वैल्यू निकल चुकी है और x का भी वैल्यू निकल चुका है। तो बहुत ही इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं आसान होते हैं, बस आपको ध्यान देना होता है कि रिलेशन कैसे बनाए। जैसे देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 माने हम लोग, यहां से h का मान रखे तो x का निकला, और x का ले जाके उस समीकरण 1 में पुट किए तो h का मान निकला। तो ये था आपका उदाहरण नंबर 5। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो उदाहरण नंबर 6 जो है हम बताते हैं। आइए अब उदाहरण नंबर 6 जो है उसको हम लोग देखते हैं कि उदाहरण नंबर 6 में क्या कर रहा है। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है वो हमसे पहले ही बोला है कि क्या करना है कि एक बहुमंजिल भवन लेना है, और इसके शिखर से उसको देखने पर देखिए 8 मीटर ऊंचे भवन के, देखिए यहाँ पे हमने गोल घेर दिया कि शिखर और तल के अवनमन कोण, देखिए यहाँ पे जिक्र किया अवनमन कोण का, वो क्रमशः कितना डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो बहुमंजिल भवन की आपको बतानी है ऊंचाई, और साथ ही साथ दोनों भवनों के बीच की दूरी को आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले इसका फिगर बनाना जरूरी है, और आपको हम बताते चले कि ऊंचाई और दूरी जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, अगर आपको फिगर बनाने आएगा तो क्वेश्चन बनेगा, अगर आपसे फिगर नहीं बनता है तो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। इसलिए कि इसका फिगर बनाना बहुत ही जरूरी है और ये आपको जरूर आना चाहिए। चलिए देखिए यहाँ पे बोला कि एक बहुमंजिल भवन बनाने के लिए, तो हम लोग भी क्या करते हैं कि यहाँ पे एक बहुमंजिल भवन बना लेते हैं। ये हमारा हो गया बहुमंजिल भवन। साथ ही साथ कह रहा है कि इसके सामने 8 मीटर ऊंचा एक भवन है। तो चलिए एक 8 मीटर ऊंचा यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, भवन बना लेते हैं। तो ये हम लोग का रहा 8 मीटर ऊंचा भवन हो गया। चलिए इसकी हम लोग ऊंचाई लिख देते हैं कि भाई ये कितना मीटर है, 8 मीटर दिया हुआ है। फिर देखिए करा इसके शिखर और तल का। तो देखिए शिखर का इसका मतलब कि देखिए ध्यान से इस दोनों का आपको क्या मिलाना पड़ेगा, शिखर। तो चलिए शिखर मिला दिए। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है इसका, ध्यान से सुनिएगा, अवनमन कोण। और अवनमन कोण हम बताए थे कि दृष्टि रेखा ऊपर हो जाती है और क्षैतिज रेखा नीचे होती है। तो देखिए दृष्टि रेखा आपको और बात करेंगे,
देखिए दृष्टि रेखा कहाँ चली गई, नीचे की ओर, सॉरी नीचे की ओर, और क्षैतिज रेखा कहाँ रहती है, ऊपर की ओर। तो यहाँ पे ये बना है कितना डिग्री का कोण, तो 30 डिग्री का। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए ये बना है कितना डिग्री, 30 डिग्री। लेकिन अगर हम लोग डैश डैश से ऐसे मिला दें एक त्रिभुज की रचना के लिए, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे ये कौन सा कोण बन रहा है, एकांतर कोण। देखिए यहाँ पे एक जेड आकृति बन रही है क्या, और जेड आकृति में ये 30 डिग्री है, तो ये भी कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, क्योंकि एकांतर कोण दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होता है, आपको मालूम है। फिर बोला उसके, देखिए साथ ही साथ तल का जिक्र कर रहा था, तो तल है तो इसके तल से उसके शिखर को क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। चलिए देखिए हम उसके तल को शिखर से मिला दिए हैं। यहां पे वो बोला है कि कितना डिग्री का, 45 डिग्री का कोण बनेगा। यानी यहां ध्यान दीजिएगा ये टोटल जो है वो कितना डिग्री का है, 45 डिग्री। तो फिर देखिए ऐसे लंबा देखिए जेड बना रहा है, तो ये भी कितना डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि यहां भी देखिए क्या बन रहा है, एक जेड बन रहा है, और जेड के तहत ये कितना डिग्री, 45 डिग्री। अब हमसे क्या पूछा है, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई बताना है। तो आप इस ऊंचाई को मन करे तो h मान लीजिए, या मन करे तो अलग अलग नाम से भी आप निकाल सकते हैं। उसके बीच की दूरी निकालना है तो आप इसको x मान लीजिए। आइए अब इसका नामकरण कर लीजिए इस फिगर का, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे a लिख देते हैं, यहाँ b लिखिए, ये c हो जाएगा, यहाँ d लिखते हैं, और यहाँ पे e की जिक्र करते हैं। अब देखिए बनाएंगे कैसे इस तरह के क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा। दो त्रिभुज की रचना हो रही है यहाँ पे। एक देखिएगा तो ये ऊपर वाला थोड़ा देर के लिए समझिए, ए बी ई, यानी एक छोटा वाला त्रिभुज बन रहा है। अगर इसमें हम लोग क्या करें, यहाँ पे ये लंब मान लें, ये आधार मान लें, तो इन दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन बनेगा। साथ ही साथ अगर बड़े वाले त्रिभुज की अगर बात कीजिएगा ऐसे, तो ये लंब होगा और ये आधार होगा, तो फिर लंब और आधार में कुछ रिलेशन होगा। कॉमन चीज क्या दिखा, जो आधार इसका है वही आधार उस दोनों त्रिभुज का है, मतलब दोनों त्रिभुज का आधार सेम है, तो कुछ ना कुछ रिलेशन अच्छा से हम लोग का बन जाएगा और क्वेश्चन बन जाएगा। तो बारी बारी से हम लोग त्रिभुज की चर्चा करते हैं। तो पहले जो डाटा दिया रहता है उसको लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए चलिए यहाँ पे लिखा है ईडी का जो मान दिया है वो 8 मीटर दिया है। साथ ही साथ हम लोग AC जो है उसको H माने हैं, और CD को हम लोग कितना माने हैं, X माने हैं। कोण E जो है वो हमारा है 30 डिग्री, और साथ ही साथ कोण D की जिक्र करेगा तो वो हम माने हैं 45 डिग्री। आइए सबसे पहले हम लोग इस छोटे वाले त्रिभुज की चर्चा करते हैं, यानी त्रिभुज ABE में। तो यहाँ हम लिख देंगे त्रिभुज ABE में। चलिए त्रिभुज ABE में आइए हम लोग पहले ही बोल दें कि जो लैंग्वेज होगा वो आप अपने से लिख लीजिएगा, कि माना एक त्रिभुज है, ये वो जितना होता है वो सब आप लिख लीजिएगा। क्योंकि पहला क्वेश्चन जब हम बताए थे तभी से आपको सिखला दिए थे कि कैसे लैंग्वेज लिखा जाता है। आइए त्रिभुज इसमें जिक्र करेंगे, तो लंब और आधार की चर्चा करना है, और लंब और आधार टेन थीटा में होता है, तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे। देखिए टेन यहाँ पे कितना डिग्री है, 30 डिग्री, तो रखिए टेन 30 डिग्री बराबर लंब। अब देखिए ये A से लेकर कहाँ तक, B तक, तो उसको नाम ही रहने दीजिए AB बटा आधार। देखिए क्या होगा, B से लेकर E तक, तो आप रखिए यहाँ पे BE। अब देखिए BE हमने मान लिए यहाँ का आधार। टेन 30 डिग्री का मान बताइए कितना होता है, तो 1/√3 बराबर AB बटा BE। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, यानी तिरछा तिरछी गुना, तो देखिए हमें मिलेगा BE बराबर √3AB। BE जो है वो ध्यान से देखिए वो किसके बराबर है, CD के बराबर है। तो हम लोग BE के जगह पे क्या लिख सकते हैं, CD बराबर √3AB। CD जो है वो कितना माने हम लोग, X, यानी X बराबर हम लोग लिख सकते हैं √3AB। चलिए यहाँ देखिए X का मान निकल चुका है। अब हम लोग जिक्र करेंगे बड़े वाले त्रिभुज का, यानी त्रिभुज ACD का। तो आइए अब लिखते हैं त्रिभुज ACD में। ACD में फिर टेन थीटा लेना पड़ेगा। देखिए टेन 45 डिग्री, यानी यहाँ से लिए हैं लंब, यानी A से लेकर कहाँ तक, C तक। तो देखिए AC बटा आधार क्या लेंगे, CD। टेन 45 का मान 1 होता है। AC जो है उसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं AC। CD जो है उसको हम लिखे हैं X। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो X बराबर होगा AC। चलिए इतना समझ में आया। यहाँ से आप X का मान रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से आप X का मान रखिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, √3
ए बी बराबर ए सी। क्लियर, आपको समझ में आ रहा है। फिर देखिए √3 AB बराबर ए सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो अगर हम लोग चाहें तो ए सी को ए बी प्लस सी डी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ए बी, देखिए ध्यान से, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी भी हम लोग यहां लिख सकते हैं। तो आइए हम लोग यहां पे लिख देते हैं ए बी प्लस बी सी। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, यहां क्या हो जाएगा, ये ए बी यहां पे प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो √3 AB माइनस ए बी बराबर बी सी। यहां से आप ध्यान से देखिए, ये क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है ए बी, तो ए बी कॉमन ले लेंगे तो यहां पे बचेगा √3 - 1 बराबर में बी सी। ये देखिए, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, यानी हमारा यहां पे हम लोग कह सकते हैं ए बी बराबर निकल के आ चुका है बी सी और बट्टा में √3 - 1। अब देखिए यहां पे ए बी का मान निकल चुका है, अब हम लोग बी सी का मान रखेंगे। अब बी सी का मान कहां से रखेंगे, तो ध्यान दीजिए, ये बी सी जो है वो यहां पे देखिए कि किसके बराबर है, ईडी के बराबर है। तो हम लोग वहां पे भी कितना रख सकते हैं, 8 रख देंगे और ये बट्टा में हो जाएगा √3 - 1। अब देखिए हम लोग यहां से इसका हर परिमेयकरण कर दें तो ए बी का मान निकल जाएगा। तो आइए हर परिमेयकरण करते हैं, ए बी बराबर 8 बट्टा √3 - 1 गुना हो जाएगा √3 + 1 से, और √3 + 1 से ऊपर नीचे गुना हो जाता है, आपको मालूम है। यहां से गुना कीजिएगा तो देखिए 8 √3 + 1 और a यहाँ पे देखिए -b और a + b, फॉर्मूला होता है a², तो √3 का स्क्वायर करिएगा तो 3 और -b² तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिएगा तो 8 √3 + 1 और बट्टा में हो जाएगा 2 से ये कटेगा 4 बार में। तो देखिए ए बी जो है उसका मान निकल के आ जाएगा 4, फिर ब्रैकेट में √3 + 1। इतना मीटर हमारा ए बी का मान निकल चुका है, यानी ये वाला पार्ट। और नीचे वाला पार्ट मालूम है कि इधर 8 है, तो ये भी कितना होगा, 8 मीटर होगा। अगर इस दोनों को जोड़ दें तो हम लोग का आसानी से हाइट निकल जाएगा ए से लेकर कहां तक, सी तक। तो देखिए ए सी बराबर, हम दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए ए बी का मान को यानी 4 √3 + 1 और इसमें जोड़ देंगे कितना, 8। इसको 8 को जोड़ देंगे और जब जोड़ेंगे तो ये हमारा टोटल का टोटल मान जो होगा वो निकल कर आ जाएगा। तो ए सी बराबर, अब यहाँ से आप कॉमन भी ले सकते हैं, 4 कॉमन भी ले सकते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, √3 + 1 और देखिए प्लस यहाँ पे कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करना है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम थोड़ा सा फिगर मिटाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। आइए स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, हम फिगर को इरेज कर दिए ताकि जगह बच सके और हम आपको वो क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सके। अब देखिए यहाँ से हम लोग AC का मान निकालेंगे, AC बराबर देखिए कितना हो जाएगा 4 और देखिए ब्रैकेट में ये 2 और 1 जुड़ के कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी 3 + √3 इतना मीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी AC की लंबाई निकल चुकी है, यानी टोटल जो हाइट था वो हम निकाल दिए हैं। फिर बोला दोनों भवनों के बीच की दूरी, और दूरी को हम लोग x माने थे। तो ध्यान दीजिए, अगर यहां से हम लोग चाहें तो AB का अगर यहां मान रख दें तो AB का जब मान रखिएगा तो आसानी से x का मान जो होगा वो निकल जाएगा। तो आइए हम लोग यहां से क्या करते हैं, x का मान निकालते हैं। तो x बराबर क्या है, √3 × AB, और AB जो है उसका मान आप अभी जस्ट निकाले हैं। कैसे, तो ध्यान दीजिए, AB का यहाँ से सॉल्व कर रहे थे और यहाँ पे देखिए काटते हुए जब आप जा रहे थे तो यहाँ पे आपका AB का मान निकला हुआ है। तो आप यहाँ पे AB का मान रख दीजिए 4, फिर ब्रैकेट में √3 + 1। अब देखिए इसका गुना कर लीजिए, ये हो जाएगा √3, ये ब्रैकेट में रख लीजिए इसको। ये देखिए 4 √3 + 4 हो जाएगा, फिर ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो x बराबर हो जाएगा, देखिए 3 चौका कितना होता है 12 + 4 √3, तो इतना मीटर हम लोग का आंसर हो जाएगा। या आप मन कर तो कॉमन भी यहां से ले सकते हैं, 4 कॉमन ले लीजिएगा तो 3 + √3 यानी इतना मीटर
यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो देखिए ये आपकी ऊंचाई हो गई और ये दोनों मीनार के या बहुमंजिले भवन के बीच की दूरी हो गई। तो हमने आपका ये पूरा का पूरा क्वेश्चन बना दिया है। ध्यान दीजिएगा कि आप अच्छे ढंग से इसको एक दो बार देखिएगा। साथ ही साथ ध्यान ये बात देना है कि यहाँ पे फिगर था पहले, हमने इरेज करवाया है, तो आप ऐसा नहीं कि डायरेक्ट देखें और सोचे कि इसका फिगर ही गायब है। तो आप उस फिगर को पहले बना लीजिएगा कॉपी में, फिर 1 से 2 बार इसको बनाइएगा, आसानी से ये बन जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा क्योंकि ये वाला पार्ट आप स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं। फिर हम आपका उदाहरण नंबर 7 जो है उसको बताते हैं। ये अब हम लोग उदाहरण नंबर 7 को देखते हैं कि प्रश्न क्या क्या कर रहा है। हमने पहले ही रेड से आपको हाईलाइट कर दिया कि कौन कौन से बिंदु पर आपको ध्यान देना है। देखिए कह रहा है कि एक नदी का जो पुल है वो सम्मुख किनारों के अवनमन कोण से जुड़ा है कितना कितना, तो 30 डिग्री और 45 डिग्री पर। यदि पुल किनारों से कितना 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो आपको नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। आइए पहले फिगर को बनाते हैं और समझते हैं कैसे फिगर बनेगा। मान लीजिए कि ये हमारा नदी है, ये पुल है, रास्ता है, यहां से यहां तक पुल की जो है बनावट है इस तरह से। ये हो गया नदी, ये पूरा का पूरा मान लीजिए कि कितना है, नदी है। कोई एक बिंदु है और यहां से ये दोनों किनारे जो हैं वो उस बिंदु से जुड़े हुए हैं। तो चलिए इधर का किनारा जोड़ दिए और हम इधर का भी किनारा को जोड़ दिए हैं। बोला कि अवनमन कोण जो है वो 30 डिग्री और 45 डिग्री बना है। तो यहाँ पे आपका बना है कितना डिग्री, 30 डिग्री, इधर बना है 45 डिग्री। आपको मालूम है कि जेड की आकृति बनाता है तो ये भी हो जाएगा 30 डिग्री और इधर से जेड बनाएगा देखिए ऐसे, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। फिर बोला कि पुल की हाइट जो है वो कितनी है, 3 मीटर है। तो आइए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इस पुल की हाइट की जिक्र कर देते हैं और लिख देते हैं 3 मीटर। हमसे पूछा कि नदी की चौड़ाई बताइए, यानी ये वाली दूरी हमको टोटल का टोटल बताना है। आप कुछ नहीं कीजिए, नामकरण कीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आसानी से बन जाएगा। देखिए 2 त्रिभुज आपको नजर आ रहा है, इस त्रिभुज में भी आधार निकालिए, इस त्रिभुज में भी आधार निकालिए, दोनों आधार को जोड़ दीजिए, नदी की चौड़ाई निकल जाएगी। तो बहुत ही आसान है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जिक्र करेंगे त्रिभुज इसका यानी ACD का। आइए लिखते हैं त्रिभुज ACD में। चलिए त्रिभुज ACD में किसका जिक्र करेंगे, tan थीटा का, क्योंकि लंब बटा आधार है। तो डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग tan 30 डिग्री बराबर लंब की जगह पे कितना होगा 3, आधार की जगह पे CD है तो CD लिखिए। इसका मान होता है 1/√3, 3 हो जाएगा CD। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो CD बराबर हो जाएगा 3/√3। अब देखिए यहां से CD की लंबाई निकल चुकी है। अब आइए आप किस त्रिभुज में, तो बगल वाले में, यानी त्रिभुज ABC में। यहाँ पे कौन सा लेना है, tan लेना है, तो tan 45 लीजिएगा, यानी tan 45 डिग्री बराबर लंब, तो लंब तो वही है 3, आधार कौन होगा BC, तो हम यहाँ पे लिखेंगे BC। tan 45 का 1 होता है तो 3 हो जाएगा BC। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो BC बराबर हो जाएगा 3। अब देखिए यहां से हमको निकालना है B से लेकर D तक, तो दोनों को जोड़ दे तो आसानी से निकल जाएगा। देखिए हम लिख देते हैं BD बराबर CD प्लस BC। देखिए BD बराबर इसका मान है 3√3 और प्लस में हो जाएगा 3, तो BD बराबर आप कॉमन ले सकते हैं 3, तो ये हो जाएगा रूट का 3 प्लस का 1। आपको मन करे तो x भी लिख सकते हैं कि x का मान हम लोग निकाले हैं 3√3 प्लस 1, या नदी की चौड़ाई बराबर आप लिख सकते हैं 3√3 प्लस 1, यानी आपको जो लिखना है वो भी आप लिख सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न था, हमने इसको सॉल्व कर दिया। आपकी किताब का पूरा उदाहरण प्रश्न हमने सॉल्व कर दिया है। आप लोग क्या करिए कि एक्सरसाइज बनाना शुरू कीजिए और देखिए कि आपसे कितना क्वेश्चन बनता है और कितना क्वेश्चन नहीं बनता है। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे ताकि 1-2 दिन का आपको समय मिल जाए और आप अपने से भी प्रयास कर सके, इसीलिए हम एक्सरसाइज को शुरू नहीं कर रहे हैं। आप लोग निरंतर वीडियो देखिए और हमारे कोड से याद रखिए SLS, यानी आप हमारे अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।